मैं हूं रिया रजक। बिहार पुलिस के चेहरे पर काली पोतने वाली वो सबसे सनसनीखेज खबर जिसे सुनकर कानून व्यवस्था पर से भरोसा डगमगा जाएगा। जी हाँ, ये कोई मामूली ड्रग पेडलर नहीं है। यह बिहार पुलिस की वर्दी पहनकर ड्रग्स का साम्राज्य चलाने वाला एक मास्टरमाइंड है, जिसने स्मैक की काली कमाई से राजगीर में आलीशान महल खड़ा कर लिया, करोड़ों की अवैध संपत्ति बना ली और जब ट्रांसफर भागलपुर हुआ तो पुलिस की नौकरी को लात मारकर फरार हो गया। जी हाँ, पटना के आलमगंज थाना कांड संख्या 294/26 के तहत दर्ज इस मामले ने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है। इस पे विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्कान। बिहार पुलिस का सिपाही ऋषिकेश क्रांतिकार आखिर कैसे 25 करोड़ के स्मैक रैकेट का मास्टरमाइंड बन गया? ये सबसे हैरान करने वाला और गंभीर सवाल है। नालंदा जिले के दीपन नगर नगवा का रहने वाला ऋषिकेश क्रांतिकारक बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था। वर्दी की आड़ में उसने अपराधी और ड्रग्स तस्करों से साठगांठ की। अपनी पुलिसकर्मी होने के कारण उसे ये अच्छी सी तरह से पता था कि पुलिस की गश्त कब होती है, चेकिंग कहाँ होती है और कानून के शिकंजे से कैसे बचना है। इसी सुरक्षा कवच का फायदा उठाकर उसने बिहार के कई जिले में स्मैक की सप्लाई चेन खड़ी कर दी। ड्रग्स के इस धंधे में मुनाफा इतना अंधाधुंध था कि सिपाही की तनख्वाह उसे जेब खर्च जैसी लगने लगी। उसने वर्दी को सिर्फ एक मुखौटा की तरह इस्तेमाल किया, पीछे से करोड़ों का सिंडिकेट ऑपरेट करने लगा। ये जो आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी हुई है वो कहां से हुई है? इतने लंबे समय तक पुलिस को चकमा देने में वो कैसे कामयाब हो गया? देखिए, ऋषिकेश बेहद शातिर दिमाग अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा था। जब पटना के आलमगंज थाने में मामला दर्ज हुआ तो वे भूमिगत हो गया था। वो लगातार अपने ठिकाने, मोबाइल नंबर, गाड़ियां बदल रहा था ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर पाए। बिहार पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए पटना, नालंदा, भागलपुर में छापेमारी कर रही थी। आखिरकार तकनीकी मतलब टेक्निकल सर्विलेंस, कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग, गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस की विशेष टीम ने उसे झारखंड की राजधानी रांची से दबोच लिया। वो रांची में छुपकर अपने नेटवर्क को दोबारा एक्टिव करने के फिराक में था, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसे दबोचकर अदालत के जरिए सीधे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस स्मैक सिंडिकेट में कौन-कौन से मोहरे अब तक पुलिस की गिरफ्तार में आ चुके हैं और उनका क्या कनेक्शन है? देखिए, मामला पटना के आलमगंज थाना कांड का है और कहीं ना कहीं जिसमें पुलिस पहले ही बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इस सिंडिकेट के दो अहम तस्कर पहले ही भारी मात्रा में स्मैक के साथ दबोचे जा चुके हैं। इसमें पहला है समस्तीपुर का रहने वाला जितेंद्र कुमार, दूसरा है जहानाबाद का नीतीश कुमार। ये दोनों ऋषिकेश के लिए कुरियर और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते थे। इसके अलावा पटना के पटन देवी इलाके के राहुल यादव समेत कई नए सफेद पोस्ट के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज है। ऋषिकेश इन सभी को ऑपरेट करता था। वो मामला कहां से आएगा और कहां डिलीवर होगा, ये खुद तय करता था। छापेमारी के दौरान आरोपी सिपाही के ठिकानों में क्या-क्या बरामद हुआ और उनकी काली कमाई का सच क्या है? मुस्कान, देखिए, फरार होने के बाद पुलिस ने पटना के आलमगंज और रामकृष्ण नगर स्थित ऋषिकेश के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। वहां से पुलिस को बैंक के अहम दस्तावेज, चेकबुक, पासबुक, कई मोबाइल फोन, उसकी सर्विस से जुड़े सरकारी कागजात मिले। इस दस्तावेज की शुरुआत जांच से ही साफ हो गया कि उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपए के संगीन ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मैक की इस काली कमाई से उसने राजगीर जैसे वीआईपी टूरिस्ट इलाके में एक बेहद आलीशान बंगला बनवाया है। पुलिस अब ईओयू की मदद से इस बेनामी संपत्ति को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रही है और कहीं ना कहीं अब ये भी जेल ही जाएंगे। वर्ष 2025 में हुए ट्रांसफर के बाद आरोपी ने भागलपुर में योगदान क्यों नहीं दिया? क्या विभाग को पहले से इसकी भनक पड़ गई थी? देखिए, 2025 में ऋषिकेश का ट्रांसफर गया से कहीं ना कहीं भागलपुर किया गया था, लेकिन तब तक वो ड्रग के कारोबार में इतना आगे नहीं बढ़ा चुका था। लेकिन उसने भागलपुर में ज्वाइन ही नहीं किया। वो बिना किसी सूचना की ड्यूटी से गायब हो गया, पूरी तरह से ड्रग सिंडिकेट को चलाने में व्यस्त हो गया। जब कोई पुलिसकर्मी बिना बताए महीने गायब रहता है तो विभागीय स्तर पर कहीं ना कहीं उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। और जब अचानक से जब नोटिस हुआ कि वो ऑफिस भी नहीं आ रहा है, ड्यूटी भी नहीं कर रहा है, लेकिन सैलरी तो जाता ही जाता है, तो फिर उसके बाद जब सोर्सेज से पता चला कि बहुत बड़े ये नामी आदमी हो गए हैं, ड्रग का सिंडिकेट चलाते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की वर्दी का फायदा उठाते हैं। तो अब दबोचे गए हैं और अब देखते हैं इनके पास और क्या क्या मिलता है। अब पटना पुलिस इस ड्रग्स नेटवर्क को कैसे खंगाल रही है? ऋषिकेश की गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए तैयार है। अधिकारी अब इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाल रही है कि इसके आगे कौन था, पीछे कौन था। यानी ये अब स्मैक बिहार में कहां से आ रही है और किन किन बड़े ग्राहक
हॉस्टल या पेडलर को बेचा जा रहा है। पुलिस से कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ गए हैं। जितेंद्र पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। नीतीश और ऋषिकेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पूरे फॉरेंसिक नेटवर्क की मॉनिटरिंग हो रही है कि पैसे कहां से लिए जाते थे, किसके अकाउंट में लिए जाते थे और ये ड्रग्स आखिर लाता कौन था और आता कहां से था और इसके कस्टमर कौन थे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे खंगाले जाएंगे जो इनके कस्टमर होंगे वो भी नपेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे मुस्कान को, आशा है कि पुलिस इस केस में जिनकी भी शक्ल सामने आई, जिन लोगों की, उसको बेनकाब जरूर करे। धन्यवाद।